उत्पत्ति 9। नूह के साथ खुदा की वाचा। तब मैं उस अनंत वाचा को स्मरण करूंगा जो खुदा और पृथ्वी पर के प्रत्येक जीवित प्राणी के बीच है। और खुदा ने नूह से कहा, यह उस वाचा का चिन्ह है जिसे मैंने अपने और पृथ्वी पर के समस्त प्राणियों के बीच स्थापित किया है। नूह के पुत्र जो जहाज से बाहर निकले वे शेम, हाम और येपेत थे। और हाम कनान का पिता था। ये नूह के 3 पुत्र थे और इन्हीं से समस्त पृथ्वी की जनसंख्या फैली। नूह खेती करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई। उसने दाख मधु पिया और मतवाला हो गया। वह अपने तंबू के भीतर नग्न अवस्था में पड़ा था। हाम जो कनान का पिता था ने अपने पिता की नग्नता देखी और बाहर जाकर अपने दोनों भाइयों को बताया। तब शेम और येपेत ने एक वस्त्र लिया और उसे अपने दोनों कंधों पर रखा। वे पीछे की ओर चलते हुए गए और अपने पिता की नग्नता को ढक दिया। उनके चेहरे दूसरी ओर थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता की नग्नता नहीं देखी। जब नूह का नशा उतर गया और उसे पता चला कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया था, तब उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाइयों के दासों का दास होगा। फिर उसने कहा, शेम का खुदा यहोवा धन्य हो और कनान उसका दास हो। खुदा येपेत को विस्तृत करे और वह शेम के तंबुओं में निवास करे और कनान उसका दास हो। जल प्रलय के बाद नूह 350 वर्ष जीवित रहा। नूह की कुल आयु 950 वर्ष हुई और फिर वह मर गया। इस प्रकार उत्पत्ति अध्याय 9 में जल प्रलय के बाद नूह और उसके पुत्रों के जीवन मनुष्य के लिए खुदा की आज्ञाओं तथा नूह के साथ स्थापित की गई वाचा का विवरण समाप्त होता है।